हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 ऐसे फैसलों के बारे में जिनसे ये पूरी 2024 की राजनीति से जुड़ा मामला ये भी कहा जा सकता है या कहा ये जा सकता है कि पूरी राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। पूरे 2024 के चुनाव में कुछ न कुछ इसका प्रभाव नहीं, कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि ये लीगल चैनल पे आज चुनावी सरगर्मियों की बात कैसे शुरू हो गई। बात चुनावी सरगर्मियों की नहीं है, बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा मामला। भाई अब ये चूंकि ये लीगल चैनल है, इसलिए कोई भी आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश हो, वो किसी चीज को भी प्रभावित करता हो तो उस जजमेंट पे बात करना हमारा आपका दायित्व बनता है। तो 3 ऐसे मामलों को आज हम बताएंगे। 2024 में आने वाले 3 ऐसे महा जजमेंट की बात करेंगे जो चुनाव को भी प्रभावित करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव पे अच्छा खासा अपना प्रभाव भी छोड़ेंगे। अब सवाल यह है कि वो तीनों मामले कौन कौन से हैं और उन पे जजमेंट्स कब आने वाले हैं। जी हाँ, 2024 की ये दमदार महान जजमेंट कहे जाएंगे और जो कि ये चुनावी मामलों को या राजनीतिक दलों में उथल पुथल को भी बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मामला आपको बताते चले कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, वो है चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता से जुड़ा मामला। ये पहला केस जो चुनावी बांड योजना की वैधता से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे सुनवाई 2024 जनवरी में होगी। और एक मामला है, आपको बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शक्तियों की समीक्षा का मामला। तीसरा मामला यह है असम में नागरिकता से संबंधित नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता से जुड़ा मामला। ये तीनों ऐसे मामले हैं जिनका रिजल्ट आपको 2024 जनवरी में ही आने वाले हैं। अब 2 मामलों में, यानी कि नागरिकता से जुड़ा मामला, नागरिकता की वैधता से जुड़ा मामला, और एक प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी से जुड़ा मामला, ये दोनों फैसलों को सुरक्षित कर लिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और राजनीतिक दलों से जो चंदा देने वाली योजना है, चुनावी बांड योजना, इस पर सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। कहने का मतलब ये कि ये तीनों ऐसे मामले हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनका रिजल्ट आने पर 2024 के चुनाव के रिजल्ट में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। भाई उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, स्थितियां क्या होने वाली है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक दलों में काफी प्रभावित करेगा। क्यों करेगा ये भी जान लें कि भाई ईडी का इस्तेमाल सभी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो ईडी का इस्तेमाल है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किया जाता है और उन पे प्रभाव बनाने के लिए किया जा रहा है, दबाव डालने के लिए किया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सही बात तो ये है, ऐसा मानना है विपक्ष पार्टियों का। अब कहां तक बातें सही हैं, कहां तक बातें झूठी हैं, वो भाई अपने अपने विवेक की बात है। अब सवाल यह है कि अब जो दबाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल, विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए, इसमें ईडी के मामलों में किन किन मामलों को जोड़ा जा रहा है या किन किन मामलों पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित किया, वो भी जान लें। पहला तो ये समझें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं पर विचार किया जिसमें से पहला आप समझें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, दूसरा धन शोधन
में शामिल संपत्ति की कुर्की का मामला, तलाशी और जब्ती, ईडी की अन्य शक्तियों को चुनौती दी गई है इस मामले में। अब ध्यान रखें कि 2 मामले तो ऑलरेडी सुरक्षित कर लिए गए हैं, 2 मामलों के आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा। अब सवाल यह है कि एक मामला बचा, जो चुनावी बांड योजना चंदा देने वाला मामला, तो इसकी संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला आएगा जनवरी 2024 में। इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आपका इस पर क्या विचार है, क्या फैसला आ सकता है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन आदेशों का, उस पे भी आप कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।